आपको पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा इलेक्शन मुलतवी करने के खिलाफ केस की सुप्रीम कोर्ट में समाअत पीर तक मुलतवी कर दी गई। अटॉर्नी जनरल की फुल कोर्ट बनाने की दरखास्त मुस्तरद। अदालत ने सेक्रेटरी दिफा और खजाना को अगली समाअत पर तलब कर लिया। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि कल तक जेलों में रहने वाले आज असेंबली में तकरीरें कर रहे हैं। वजह यह है कि अवाम के नुमाइंदे हैं, कुछ लोग चंद जजेस पर तनकीद कर रहे हैं। हम इस मामले को भी देखेंगे। असेंबली की मुद्दत होती है, सरबराह को तहलील का इख्तियार है। 90 दिन का वक्त अप्रैल में खत्म हो रहा है। पाकिस्तान बार कौंसिल के चेयरमैन एग्जीक्यूटिव कौंसिल अदालत में पेश हुए। इसी पर बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हम इस्लामाबाद के ब्यूरो चीफ तारिक चौधरी से। तारिक चौधरी, अपडेट कीजिएगा इस बारे में। देखिए, आज सारा दिन जो है वो समाअत जारी रही और इसमें बड़ी अहम डेवलपमेंट्स हुई हैं। एक डेवलपमेंट तो ये हुई कि आज सुबह जस्टिस मंदोखिल थे, उन्होंने इस बेंच का हिस्सा बनने से माजरत की और उन्होंने कहा कि वो इस बेंच में मिसफिट महसूस करते हैं क्योंकि उनसे मशावरत नहीं की गई। तो उसके बाद जो 5 रुकनी बेंच था वो 4 पर रह गया था और अब 4 से भी श्रिंक होकर वो 3 रुकनी बेंच रह गया था। जुमे के बाद दोबारा वक्फे के बाद दोबारा समाअत शुरू हुई तो ख्याल था कि नया बेंच जो है बनेगा, लेकिन चीफ जस्टिस साहब ने 3 रुकनी बेंच से ही समाअत करना मुनासिब समझा। उस समाअत के बाद जो है अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान ने और पाकिस्तान बार कौंसिल के नुमाइंदे जो थे उन्होंने मुतालबा किया, अटॉर्नी जनरल साहब ने अलग से मुतालबा किया और पाकिस्तान बार कौंसिल ने मुतालबा किया कि इस मामले में सेंसिटिव मामला है, आइनी मामला है, इस पर फुल कोर्ट बना दी जाए। काफ़ी समाअत के बाद और बहस मुबासे के बाद चीफ जस्टिस साहब ने फिल वक्त तो ये जो मुतालबा है फुल कोर्ट का उसको मुस्तरद कर दिया है। ताहम बड़ी लंबी बहस हुई है और बहस के दौरान जो है बार बार एक नुक्ता सामने आया चीफ जस्टिस साहब की जानिब से, उनकी तरफ से बावर कराया गया कि वो ये चाहते हैं कि फ़रीक़ैन जो हैं वो किसी नतीजे पर पहुँचें और इंतखाबात की कोई राह हमवार हो। इसलिए उन्होंने फ़ाइनेंशियल मामलात पर भी सवालात किए, इसलिए उन्होंने सिक्योरिटी के मामलात पर भी सवाल किए और उसके अलावा उन्होंने जो ख़ास तौर पर हुकूमत है उसके नुमाइंदगी करते हुए जो अटॉर्नी जनरल है उनसे भी बार बार पूछा कि क्या आपने बात की है, आपने कोई रास्ता निकाला है। लेकिन अटॉर्नी जनरल ने बार बार कहा कि उन्होंने 3 नुकात पर जो है उनको बोलने की बात की गई है और उन्होंने वो तीनों नुकात जो है यहाँ पर बयान कर दिए हैं। अब जो लगता यूँ है कि सोमवार के दिन जो है मामला एक मरतबा फिर शुरू होगा और सेक्रेटरी दिफा आएंगे, वो सिक्योरिटी के मामला पर वजाहत करेंगे। सेक्रेटरी ख़जाना आएंगे, वो इस बात पर वजाहत करेंगे कि ख़जाने की सूरत हाल क्या है, कितने फ़ंड प्रोवाइड किए जा सकते हैं और जब इनकार किया गया तो उसकी क्या वजूहात है। इसके अलावा जो हुकूमती मौक़िफ़ है वो भी बड़ा वाज़ेह है। हुकूमती अटॉर्नी जनरल ने भी अगरचे बात कर दी है, लेकिन मिनिस्टर इंफॉर्मेशन ने बिल्कुल वाज़ेह तौर पर कहा है कि अगर उनका मुतालबा न माना गया और अगर उनके मुतालबे को पूरा ना किया गया और फुल कोर्ट ना बना तो वो उस फैसले पे उनको इतराज़ात होंगे। जो अल्फाज उन्होंने इस्तेमाल किए वो तो हम नहीं कर सकते, लेकिन बहरहाल उनकी तरफ से उनका मौक़िफ़ बिल्कुल वाज़ेह है। तो अब देखना यह है कि जब सोमवार को ये बहस शुरू होगी दोबारा तो क्या एक मरतबा फिर हुकूमत की तरफ से मुतालबा किया जाएगा या नहीं, या फिर यह है कि जो कोर्ट जो है कुछ दिन मज़ीद सुनकर इसमें कोई ना कोई वर्डिक्ट दे देगी। लेकिन आज चीफ जस्टिस ने कहा है कि एक ऐसा फैसला आएगा जिस पे जो आइन के मुताबिक होगा, कानून के मुताबिक होगा और सब कहेंगे कि ये एक बेहतरीन फैसला है। अच्छा, दूसरी जानिब तारिक चौधरी, हसन रजा पाशा ने कहा कि फुल कोर्ट बेंच नहीं बन सकता तो फुल कोर्ट इजलास बुला लें, यानी कि आपस में ही बैठ के मामलात को तय कर लें। इस पर भी बताइएगा। जी बिल्कुल, ये अगरचे एक गैर रवायती बात होगी। ज़ाहिर है जजेस जब हैं कोर्ट के बाहर बैठते हैं, कोर्ट से हटकर जब इंतज़ामी अमूर पर डिस्कस करते हैं तो वो तो आपस में सलाह मशवरा करते होंगे। जो बार कौंसिल ने ये बात की है उसकी कानूनी आईनी हैसियत क्या है ये तो बार को पता होगा। तारिक चौधरी, इस पर मज़ीद भी बात करेंगे। हमारे साथ रहेगा। नाज़रीन, इस वक्त आपको लिए चलते हैं सुप्रीम कोर्ट के बाहर।